ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णभस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज सारे वैष्णवों के बीच कुछ तो उनकी सेवा के लिए मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। एंड स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू ऑल द डिवोटीज जो लोग समय निकाल के मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। एंड ऑल्सो माई दंडवत एंड रिस्पेक्ट्स टू द वरिष्ठ वैष्णवस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व। हरे कृष्णा। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये थर्ड सेशन है, थर्ड या फोर्थ सेशन है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट हमने पहले के सेशंस में कवर किया था कि किस तरीके से जो नाम है तो उसका स्वरूप शक्ति जो है वो श्रवणम है। और ये श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है जिस तरीके से कृष्ण और राधा रानी जो है, भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति जो है वो राधा रानी है, और कृष्ण राधा रानी के बिना हम लोग उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से अगर हमको शुद्ध नाम लेना है भगवान का तो श्रवणम बहुत जरूरी है, संबंध ज्ञान। तो श्रवणम जो है वो भगवान जो चैंटिंग जो है उसकी स्वरूप शक्ति है। और फिर हमने बहुत सारे कोट भी देखे थे प्रभुपाद के, कि जिसमें प्रभुपाद जी ने, मैं आपको सारे तो कोट शेयर नहीं करूंगा, बट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स है वो मैं आपको वापस रिपीट करूंगा। प्रभुपाद ने एक जगह पे बोला था कि अगर हम श्रवणम ठीक से नहीं करेंगे तो चैंटिंग और दूसरे जितने भी नवविधा भक्ति के जो अंग है वो हम ठीक से नहीं कर सकते। तो इसके वजह से प्रभुपाद ने बोला था कि अगर सबसे नवविधा भक्ति में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो श्रवणम और कीर्तन है। और उसके बाद भी प्रभुपाद ने बोला था कि श्रवणम इज एक्चुअली द टॉप मोस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ देम। तो साधक के स्टेज पे श्रवणम बहुत जरूरी है, और साध्य के स्टेज पे कीर्तनम जो होता है वो टॉप हो जाता है, टॉप मोस्ट हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने कोट कहा था। फिर एक जगह पे प्रभुपाद जी ने हमको, मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में काफी शेयर किए थे प्रभुपाद के तात्पर्य में से, कि प्रभुपाद जी बताते हैं किस तरीके से श्रवणम, भगवान की कथा और उनकी लीला का श्रवणम बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान की लीला का श्रवणम करेंगे रेगुलरली तो ही हमको भगवान से अटैचमेंट होगा, और वो अटैचमेंट फिर हमको शुद्ध नाम तक लेके जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि हम श्रवणम जो है उसको भी हम जपा की तरह सीरियसली ले, और उतना ही महत्व दे उसको, और उसको भी हम नित्य हर रोज करें। तो जैसे हम चैंटिंग हर रोज करते हैं 16 माला, उसी तरीके से श्रवणम भी करना बहुत जरूरी है हर रोज। अगर हम धीरे धीरे श्रवणम नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कीर्तन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं एक और आपको दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली भूरीजन प्रभु के माई ग्लोरियस मास्टर बुक में पढ़ी है, और वो भी ऐसे ही कुछ हमसे शेयर करता है। तो क्या, सो आई होप कि आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे माई ग्लोरियस मास्टर में भूरीजन प्रभु एक सेक्शन शेयर करते हैं जिसमें उसका नाम है प्रीचिंग एंड रीडिंग। तो क्या बताते हैं हम देखते हैं। तो Prabhupada and his entourage rode the elevator to the top floor of the hotel. We had rented him the Thai suite, the most luxurious room in the hotel. A group of about 20 young interested Chinese waited inside. Prabhupada took his seat. He was pleased by the group of interested souls and he began Kirtan. His lecture criticized those who preached but who were not reading without Shravan. What is so? So those who preach but who were not reading without Shravan, what is the Kirtan? So he asked the guest as he looked at me. तो अब यहाँ पे ये लेक्चर के बाद भूरीजन प्रभु अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, और वो लिखते हैं कि devotees who are too busy preaching to read Prabhupada's books should note this instruction. If we don't study, we may not be prepared to fight Maya. Men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotee who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of the nectar of Krishna's pastimes, his body and mind begin to bloom, and he begins to laugh, sing, and dance.
तो परपट अभी एक्चुअली में बुरीजन प्रभु जो भी अपना रियलाइजेशन करते हैं तो वो प्रभुपाद जी के परपट भी प्रमाण के उसमें देते हैं। तो यहाँ पे वो प्रमाण ये दे रहे हैं चैतन्य चरितमृत, जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको प्रमाण दिया था, चैतन्य चरित मध्य लीला 25th चैप्टर और 278 वर्स में प्रभुपाद जी का परपट है। All devotees connected with this Krishna conscious movement must read all the books that have been translated, Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita, and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, fall down from their position. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal, blissful life of transcendental pleasure. अभी एक और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, तो बुरीजन प्रभु ने एक दूसरे सेक्शन में कहा है। तो ये जो उन्होंने सेक्शन है वो एनबी एंड फॉल डाउन के बारे से। तो देखिए, अभी हमको पता है कि हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम लोग अटेंटिव नहीं रहते हैं, और हमको टेस्ट नहीं है, हमको रुचि नहीं है। तो उसका कारण एक ही हो सकता है, वो है अपराध। तो अभी बुरीजन प्रभु कुछ तो यहाँ पे शेयर करते हैं कि किस तरीके से हमको अपराध से बचना चाहिए। तो ये अपराध का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें हम आगे जाके अगर समय मिलेगा तो बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने एक एसेंस दे दिया है कि किस तरीके से वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो वो कहते हैं कि लेटर ड्यूरिंग हिज नून मसाज Prabhupada asked me why they don't associate with the other devotees. I think it is difficult for them because so many devotees are envious that Sid Swarup has so many followers. Who is envious? Prabhupada challenged. Well, I stammered and I mentioned one devotee's name. Prabhupada spoke almost in a whisper. So he has fallen down. He has written me and told me that he was not able to follow the rules properly. And so he has said that he will leave. But because he felt repentant, he will come back. तो अभी ये बुरीजन प्रभु अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो वो बोलते हैं कि too often we eagerly correct others and yet remain blind to our own weakness. Sri Prabhupada taught me that criticizing others, even if the criticisms are justified, does not protect one from his own shortcomings. One is often correct about the fault of others, but wrong about his own. Thinking I am right and sincere, and the other person is wrong and insincere, is dangerous. To protect our spiritual lives from offenses to other devotees, we should not be callous to their good intentions. And we should also beware of making criticisms that are neither spoken with affection nor fully meant to help. In addition, Prabhupada implied in this exchange that a repentant attitude gives one a second chance. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बुरीजन प्रभु उनके एनालिसिस में कहते हैं कि डिवोटीज को अगर लगता है उनको कि मैं किसी भक्त को करेक्ट कर सकता हूँ, उनको चेस्टाइज कर सकता हूँ और उससे उनका उद्धार होगा, तो उनको सोचना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि पहली बात तो है कि आप ऐसे पोजीशन में होने चाहिए, अगर आप उनके गुरु है या फिर उनके फ्रेंड है, वेल विशर है, उन्होंने आपको अलाउ किया है चेस्टाइज और करेक्ट करने का, तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर अननेसेसरली अगर आप किसी को क्रिटिसिज्म ऑफर करते हो, चेस्टाइजमेंट ऑफर करते हो, ऑल्दो आपका इंटेंशन भी सही होगा शायद, या फिर आप सच बोलते होंगे, लेकिन क्या है कि ज्यादातर हम में टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों के फॉल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और हमारे फॉल्ट को कवर करते हैं, या फिर अगर कोई हमारा फॉल्ट पॉइंट आउट करता है तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ये अपराध शुरू होता है। तो हमको अपराध बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये एसेंस में वैष्णव बिहेवियर या वैष्णव डीलिंग है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये दामोदर लीला है, तो एक सिमिलर केस में ऐसा हुआ था कि नलकुबर और मणिग्रीव जो है, अब देखेंगे तो उनको नारद मुनि का एसोसिएशन प्राप्त हुआ था, तो बहुत करीबी एसोसिएशन उनको मिला था, लेकिन वो इतने अंधे थे कि वो देख भी नहीं पाए कि नारद मुनि आए उनके सामने, और उनका क्योंकि उन्होंने अपराध कर दिया था। अब आचार्य हमारे बताते हैं कि नारद सिर्फ नलकुबर मणिग्रीव ने सिर्फ नारद मुनि का अपराध नहीं किया था, उन्होंने मदर गैंजिस का अपराध किया था, उन्होंने लॉर्ड शिवा का अपराध किया था, क्योंकि नलकुबर मणिग्रीव जो है वो कुबेर के एसोसिएट थे, और कुबेर जो है वो बहुत क्लोज है भगवान शिव से। तो एक तरीके से उनको ऐसा लग रहा था कि हम भगवान शिव के भी फॉलोअर है, तो हम तो उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था, और उसके वजह से उनका जो बिहेवियर था वो सही नहीं था। तो उनको थोड़ा सा गर्व आ गया था, और उसके वजह से एक इनडायरेक्टली उन्होंने लॉर्ड शिवा का अपराध किया था। और एट द सेम टाइम जो गंगा है वो सबसे प्योरीफाइंग प्लेस है,
आपको तो पता ही होगा कि गंगा का महत्व क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि लोग जाते हैं गंगा स्नान करने ताकि जितने भी पाप करते हैं उसका जो सब कुछ नष्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे वो पाप करने गए गंगा में, तो लोग पाप करने से बचने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पाप करने गंगा में गए। तो गंगा जैसी बहुत शुद्ध पवित्र जगह पे उन्होंने ये अपराध किया, और फिर नारद मुनि के प्रति उन्होंने अपराध किया। तो अभी देखिए, हमारे आचार्य बताते हैं कि किस तरीके से नलकुबर मणिग्रीव जो थे वो अपराध से भरे हुए थे। और जब आदमी अपराध से भरा हुआ होता है तो वो अंधा हो जाता है। और जब अंधा आदमी जो है वो सूर्य को देख नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा बंद रहती है। तो उसी प्रकार से जब हमारे शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध पार्षद जो भी अगर हमको संग भी देते हैं उनका, लेकिन अगर हम लोग में सिंफुल टेंडेंसी है या फिर ऑफेंसिव टेंडेंसी है, तो उसका परिणाम हमको नहीं मिलता है। अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ पे ऐसा हुआ था कि नारद मुनि ने स्पेशल मर्सी उनको बिस्टो की थी। और ये स्पेशल मर्सी भी आई थिंक उन्होंने दी थी क्योंकि वो भगवान शिव के एसोसिएट थे। तो हम बहुत फॉर्चुनेट होते हैं अगर हम कोई किसी भक्त के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्पेशली अगर वो भक्त बहुत महान वैष्णव है। अगर भगवान शिव वैष्णवानम यथा शंभु, अगर उनके समान महान भक्त है और हम उनसे इंडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं, अगर हम भक्ति भी नहीं करते तो भी हमको भक्ति प्रदान होती है, तो भी हमको भक्तों की कृपा प्रदान होती है। तो भगवान बहुत ध्यान रखते हैं ऐसे लोगों का जो भक्त से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से नारद मुनि ने, इतने अपराध के बावजूद भी नारद मुनि इंटरफियर किए, और उनको उन्होंने अपराध का उनको पनिशमेंट मिला। ऐसा नहीं कि अपराध का रिएक्शन नहीं मिला, उनको अपराध का फल मिला। ये है कि उनको पेड़ बनना पड़ा, अर्जुन पेड़। लेकिन कहाँ पे? ब्रज में। तो इस तरीके से उनको बहुत अच्छा चांस मिला भगवान की सेवा का, भगवान के भक्तों की सेवा का मेन तो। क्योंकि वो दोनों पेड़ जो थे वो ब्रज में थे, तो वो ब्रजवासी हो गए थे। ऐसा आचार्य बताते हैं कि वो जो दोनों पेड़ थे, वो बहुत सारे ब्रजवासी को शेड देते थे, जो उनकी सेवा करते थे। और वो बताते हैं कि एक तरीके से वो जो डिजायर ट्री जो है, जो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तो उस तरीके से वो व्रज में हो गए थे। क्योंकि व्रज में सब सब जो भी पेड़ है वो कल्प वृक्ष पेड़ है। तो आप जो भी इच्छा करोगे, स्पिरिचुअल इच्छा, तो वो सब आपकी फुलफिल करता है। तो इस तरीके से नलकुबर मणिग्रीवा जो यमार्जुन बन के आए थे, तो वो सारे भक्तों की इच्छा पूर्ति करते थे। तो वो ब्रजवासियों की सेवा इस तरीके से करते थे, और उसके वजह से उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। और दूसरी बात यह है कि जब नारद मुनि ने उनको यमल अर्जुन पेड़ बनने के लिए कहा, तो अभी देखिए सिर्फ यमल अर्जुन पेड़ बनने के लिए क्यों कहा? तो आचार्य हमारे भी, नारद मुनि ये सोच रहे थे कि अगर मैं उनको कोई दूसरे पेड़ दूंगा तो शायद भगवान का नजर उन पे नहीं जाएगा, उनका ध्यान उनके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं उनको अर्जुन नाम से बुलाऊंगा तो भगवान की दृष्टि उनके ऊपर आसानी से चली जाएगी। क्योंकि अर्जुन सुन के भगवान को, या उनको वो पेड़ को देख के भगवान को अपने सखा की याद आएगी, अर्जुन की। जो अर्जुन उनके गोपा है, और जो अर्जुन जो महाभारत में हम पता है कि द्वारका में और हस्तिनापुर में उनके जो साथी, जो साथी है वो अर्जुन है। तो अर्जुन गोपा और अर्जुन सखा, ये दोनों को भगवान की स्मरण होगी, और वो प्रसन्नता, उसके वजह से उनको प्रसन्नता मिलेगी, और वो प्रसन्नता की वजह से वो बहुत आसानी से उनको कृपा दे देंगे। तो ये सब आचार्य हमारे बताते हैं। तो कहने की बात यह है कि जब तक अपराध कर रहे हैं, जब तक सेंट्रल टेंडेंसी है, जब तक हम लोग पाप करते जाते हैं या फिर अपराध करते जाते हैं, और हम चेंज नहीं होते, हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते, तब तक हम अंधे अंधे व्यक्ति की तरह है। तो कोई भी सामने आए, जैसे अब शिला प्रभुपाद जी के भी उदाहरण में देख सकते हैं कि बहुत सारे उनके जो डिसाइपल थे वो प्रभुपाद के एकदम निकट थे, और प्रभुपाद जी को पर्सनली सर्व करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी का ठीक से वो पालन नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे करके वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर होते जाते, और फिर फाइनली उनका पतन हो गया। तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन जो है वो, जो गुरु होता है उसकी जो वाणी होती है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन होता है। और अगर उनकी वाणी का एसोसिएशन करते हैं और पालन करते हैं, तो हम आसानी से इस भवसागर से पार कर सकते हैं। सो प्रभुपाद जी ने एक जगह पे ये भी बोला था कि किस तरीके से, अगर जो जैसे अगर किसी को कोई महान व्यक्ति का, महान भक्त का संग मिलता है, लेकिन अगर वो संग में उसका फायदा नहीं लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो एक
फ्लाई की तरह होती है जो हमेशा आके शरीर पे बैठती है और हमेशा डिस्टर्ब करती है। तो अगर हम जितना क्लोज आते हैं संघ में, स्पेशली जो महाभाग वैष्णव है या उत्तमाधिकारी है, उनके संघ में अगर हम बहुत करीबी आते हैं तो हमको उनकी तरह होना चाहिए। अगर उनकी तरह नहीं होगा तो हम सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। हालांकि स्पिरिचुअल मास्टर का या फिर उत्तमाधिकारी का संग प्राप्त करना, उनका एडवांस एसोसिएशन लेना करीबी से, काफी फॉर्चुनेट पोजीशन है। लेकिन अगर हम हमारा मेंटालिटी सही नहीं है तो अनफॉर्चुनेट बन सकता है। तो इसके लिए ये हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, अपराध से दूर रहना चाहिए। अब आपको तो पता ही है कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के अपराध है। पद्म पुराण में 10 तरीके के नाम अपराध बताए गए। और उसमें से आपको पता है कि जो पहला अपराध है वो मतलब पहला नहीं, जो तीसरा अपराध जो बोलते हैं कि टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो अभी हम क्या है कि देखिए, बहुत सारे भक्तों को ये पता नहीं है डिफरेंस क्या है गुरु में, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में। और ज्यादातर इंडिया में ऐसा एक कंसेप्शन है कि दीक्षा गुरु ही सब कुछ है और शिक्षा गुरु का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत क्लियरली चैतन्य चरितमृत में ये गुरु तत्व एक्सप्लेन किया है कि जो शिक्षा एंड दीक्षा गुरु है वो आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कृष्णा है। तो जो अभी जैसे देखिए, हालांकि कृष्णा गुरु है लेकिन कृष्णा भी 3 तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, राइट। एक संबंध मूर्ति जो है शिला मदन मोहन जी, उसके बाद है अभयदय मूर्ति शिला गोविंद देव, और उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रयोजन मूर्ति, वो है शिला रूप गोपीनाथ गोपीनाथ जी, राइट। तो अभी देखिए, जो इसके जो आचार्य है मदन मोहन जी के सनातन गोस्वामी है, उसके बाद अभिदय जो मूर्ति है वो गोविंद देव उसके रूप गोस्वामी है, और गोपीनाथ जी के है रघुनाथ दास गोस्वामी। सो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से भगवान अपने आप को 3 फॉर्म में प्रकट करते हैं, उसी तरीके से भगवान अपने आप को वर्तमान प्रदर्शक गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के फॉर्म में प्रकट करता है। तो जो मदन मोहन जी है वो दीक्षा गुरु के प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीक्षा गुरु, ठीक है। और दीक्षा गुरु और जो शिक्षा गुरु है वो है श्रीला गोविंद देव के प्रतिनिधित्व। और उसका दोनों का जो गोल है दीक्षा और शिक्षा गुरु का, वो है प्रयोजन प्राप्त करना, मतलब गोपीनाथ जी को प्राप्त करना। तो अब यहाँ पे हम, अब भक्तिविनोद ठाकुर तो भजन रहस्य या फिर कल्याण कल्पतरु में वो बताते हैं कि मेरे लिए मेरे शिक्षा गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है दीक्षा गुरु से, क्योंकि मेरे शिक्षा गुरु जो है वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं हर लेवल पे। तो अभिदय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उसके वजह से मेरा ट्रेनिंग हो रही है भक्ति में। जो दीक्षा गुरु है, एक्चुअली पहले तो हमको ये समझना है कि दीक्षा और शिक्षा गुरु में अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि दीक्षा गुरु जो है वो केवल दीक्षा मंत्र देते हैं और शिक्षा गुरु जो है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दीक्षा गुरु है वो भी शिक्षा प्रदान करे। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में हमको ये कहते हैं कि जो हमको रेगुलर शिक्षा देते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, वो आगे चल के नेचुरली हमारे दीक्षा गुरु बन जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर लेट्स से कि अगर आप भक्ति में आए हो, आप अलग अलग भक्तों से कथा सुन रहे हो, लेकिन उसमें से लेट्स से अगर आप छह भक्तों से सुन रहे हो, तो 6 में से आपको 2 या 3 बहुत ऐसा लगेगा कि उनसे मैं ज्यादा बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो आप धीरे धीरे करके उनसे ज्यादा सुनोगे, उनका संग प्राप्त करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो तद विधि प्रणिपतेना परिप्रश्न सेवा है, ठीक है। क्योंकि हमको गुरु का आश्रय लेना है, गुरु की सेवा करनी है, और परिप्रश्न सेवाया, तो हमली हमको इंक्वायर करना है गुरु से। तो तब जाके गुरु जो है वो हमारे को तत्व ज्ञानी न तत्व दर्शिना, तो ये जो तत्व है वो गुरु हमको तभी रिवील करते हैं जब उनकी सेवा करते हैं, उनको ह्यूमिलिटी से अप्रोच करते हैं और इंक्वायर करते हैं, तब गुरु हमको ब्लेसिंग देते हैं उनके रियलाइजेशन के फॉर्म में, मतलब वो तत्व को रिवील करते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब हम ये जो है सेवा करना, इंक्वायर करना, फेथफुल रहना, लॉयल रहना, ये सब चीजें जो है हम 10 लोगों के साथ नहीं कर सकते। हम फाइनली हमको किसी 2 3 4 है, क्योंकि हम लिमिटेड है, तो हमारे पास
लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो हमको क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि हम सबको प्रसन्न कर सकते हैं। हम एक्चुअली जो भी हमको सबसे ज्यादा भक्ति में इंस्पायर करते हैं, हम उसी को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हीं की सेवा कर सकते हैं पहले, तो उनको ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्योंकि सेवा का स्कोप बहुत है, अनलिमिटेड है। भगवान के जो डिवोशनल सर्विस है उसमें सेवा का स्कोप अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डिवोटीज है। हम सबको प्रसन्न और खुश नहीं कर सकते। तो इसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको दीक्षा और शिक्षा गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर उनको निग्लेक्ट करके हम दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो अपराध हो जाता है। तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर हम कोई बहुत एडवांस व्यक्ति है, कोई एडवांस भक्त है, अब हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु से भी अगर कोई एडवांस व्यक्ति आता है, उसका अगर हम इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु ने कुछ हमको विपरीत इंस्ट्रक्शन दिए और वो हम छोड़ के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इस तरीके से बताया गया है कि अगर हम जैसे हमारे पिता और हमारे अंकल है, मतलब पिता और चाचा, तो हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम उनको फेथफुल है, हमको लॉयल है। और हर आ, हर सन के लिए जो फादर और जो अंकल होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। कि दूसरे जो फादर और अंकल होते हैं वो शायद ज्यादा रिच हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे फादर अंकल बेस्ट है। तो इसी प्रकार से ये भावना होनी चाहिए हर शिष्य में कि हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु सबसे बेस्ट है। और उसके बाद अगर कोई एडवांस, उनसे भी एडवांस डिवोटी अगर आते हैं और हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमको हम्बली जाके हमारे गुरु को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है तो क्या हम उनका पालन कर सकते हैं, आपकी आज्ञा है। तब वो आज्ञा देंगे तो हम पालन कर सकते हैं। और अगर आज्ञा नहीं देंगे तो आज्ञा ना देने का कारण एक ही है कि वो आपका हित चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर ये आप उसका पालन करोगे, आप शायद क्वालिफाइड नहीं हो या फिर आप अभी पालन नहीं कर सकते हो। तो उनके मन में भी कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर उनके मन में द्वेष या ईर्ष्या है तो कल उठ के उनका भी पतन हो सकता है, क्योंकि वैष्णव अपराध हो जाता है। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ठीक से, कभी हम दीक्षा गुरु को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस देते हैं, शिक्षा गुरु को बैकग्राउंड में रख देते हैं, इतना ज्यादा टेक यू फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और अभी प्रश्न ये आता है कि शिक्षा गुरु कौन हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि शिक्षा गुरु वो है कि आपको जो रेगुलर बेसिस पे शिक्षा दे। अभी देखिए अलग अलग आप श्रवण गुरु भी हो सकते हैं आपके। जैसे आप किसी भक्तों को सुनते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके वो आप उनका आदेश पालन करते हो, आप उनके निकट ही संग में हो और उनको अच्छी तरह जानते हो और वो आपको गाइड कर रहे हो, आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। आप शायद अलग अलग भक्तों से सुनते होंगे, लेकिन फाइनली श्रवण गुरु अलग प्रकार के श्रवण गुरु के बाद फाइनली आपको एक ऐसे कोई एक आध डिवोटीज आपको अच्छे लगे जिनसे आप रेगुलरली सुनना स्टार्ट करो और फिर एक कनेक्शन उनके साथ एस्टेब्लिश करोगे। और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते करते वो आपको आपके भक्ति में आपको शायद लाइफ टाइम तक गाइड करे। तो दो तरीके के गुरु होते हैं, एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म होता है, वहां से वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, और एक सब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है। तो सब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म मतलब जो प्रैक्टिकली आपको गाइड करे आपके कृष्ण कॉन्शियस में, जितना भी आपका स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उसको दूर करे, आपको साधना के लिए इंस्पायर करे, आगे बढ़ाए आपको स्पिरिचुअल लाइफ में। तो सब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शंस है। सो आपके टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। तो अगर कोई डिवोटी जो है वो आपको लाइफ टाइम तक गाइड करता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी गुरु का इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, उनका क्लास सुनते हैं या फिर उनका बुक पढ़ते हैं और वो बुक आपको इतना इंस्पायर कर देता है कि वो इंस्पिरेशन आपको लाइफ टाइम तक रहता है। तो ऐसे डिवोटीज जो होते हैं, जो लोग का कंट्रीब्यूशन आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा है, सिग्निफिकेंट, उनको शिक्षा वो शिक्षा गुरु है और वो उनको आपको दीक्षा गुरु के सम्मान देखना चाहिए। ओके। तो ये शिक्षा गुरु होते हैं। तो ऐसा देखेंगे तो आपको काफी डिवोटीज, शायद जैसे आप भक्ति शास्त्री अटेंड कर रहे हो या फिर आप किसी का भागवतम क्लास आपने सुन लिया या कोई डिवोटी को आप मिले तो आपने उन्होंने आपको गाइड कर लिया, लेकिन वो जो गाइडेंस होता है वो क्षण मात्र के लिए होगा या फिर थोड़े समय के लिए होगा, फिर आपका कनेक्शन टूट जाता है। तो अब ये डिसाइबल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना रिलेशन रखना है उनके गुरु के साथ, मतलब जो डिवोटी है। अगर उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा तो अपने आप वो कनेक्शन जोड़ना चाहेंगे, तो लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म तक हमको गाइड करते हैं वो शिक्षा गुरु होते हैं एक्चुअली, और या फिर जो जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत प्रोमिनेंट है। तो ऐसे जो डिवोटीज है वो शिक्षा गुरु के सम्मान है और वो दीक्षा गुरु के सम्मान भी हो जाता है। तो उनका आदर सम्मान करना जरूरी है और उनका आदेश पालन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे डिवोटीज बोलते हैं कि
हम गुरु का एसोसिएशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। गुरु तो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो उनका संग नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये गुरु तत्व जो है वो पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो हम कल उठ के भक्ति से हम दूर जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर गुरु हर जगह पे जा रहे हैं, उसके बाद वो एक सेंटर में आते हैं और उनके बहुत सारे हजारों उनके शिष्य हैं, और फिर एक सेंटर में आके एक शिष्य उनको मिलते हैं, और वो उनकी अपेक्षा है, वो शिष्य की अपेक्षा होती है कि गुरु उनको शायद वो पहचाने, उनको उनके उसके सेवा के बारे में उनको पता हो। लेकिन जब वो गुरु से मिलते हैं तो गुरु उनको पूछते हैं आपका नाम क्या है, या फिर आपने कब दीक्षा ली थी मेरे से। ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो शिष्य है उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग है, और कभी कभी इतना डिप्रेसिंग हो जाता है कि हम धीरे धीरे करके भक्ति से दूर जाने लगते हैं, या फिर हमारा इंस्पिरेशन होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि अरे गुरु तो हमको जानते ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं हमारा सेवा क्या है। तो देखिए, इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत जगह पे बताते हैं कि पहली बात तो है कि गुरु इज अ प्रिंसिपल, गुरु इज नॉट द बॉडी। तो फिर वो उदाहरण क्या देते हैं, वो बताते हैं कि जिस तरीके से टेलीविजन है, ठीक है, तो टेलीविजन हर जगह पे, अगर सब अपने सबके घर पे टेलीविजन होता है, और आप जो चीज शूट की गई, जैसे एक जगह पे शूट की गई है, तो वो सब जगह पे दिखती है टेलीविजन के द्वारा। उसी प्रकार से गुरु जो है वो दो फॉर्म में है, एक यूनिवर्सल फॉर्म में है और एक लोकलाइज फॉर्म में है। तो ये जो आप टेलीविजन का जो उदाहरण है वो यूनिवर्सल फॉर्म है गुरु का, और जो लोकलाइज फॉर्म है वो आपके दीक्षा या शिक्षा गुरु जब आपको संग देते हैं उसके रूप में है। अब एक और चीज प्रभुपाद बताते हैं कि फॉर अ डिसाइपल गुरु इज प्रेजेंट whenever and wherever the disciple wants। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु जो है एक तत्व है, और वो तत्व जो है वो दो फॉर्म में है, एक यूनिवर्सल फॉर्म में और एक लोकलाइज फॉर्म में। तो हर जगह पे अभी आप ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर गुरु चाहे तो वो अपने गुरु सॉरी शिष्य चाहे तो वो अपने गुरु को उसी जगह पे ला सकते हैं। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है, प्रभुपाद जी एक दूसरे भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं कि जब एक शिष्य जो है वो अगर सिंसियरली गुरु का आदेश का पालन करता है, जो भी आदेश मिले उसका पालन करता है और प्रचार करते हैं और सिंसियरली एडवांस होने की कोशिश करते हैं, तो गुरु जो है, एक्चुअली गुरु मतलब यहाँ पे दीक्षा या शिक्षा गुरु नहीं, यहाँ पे गुरु का मतलब है यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गुरु, मतलब सुपर सोल। ठीक है, तो सुपर सोल जो है, तो गुरु का काम जो है वो हमको भगवान से जुड़ना है। यही एकमात्र काम है गुरु का, एक ही रोल है गुरु का जो हमको भगवान से जोड़ दे। तो हमारे जो जो गुरु तत्व होता है वो क्या करता है, वो हमको परमात्मा से जोड़ता है, और परमात्मा से जोड़ने के बाद अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके गुरु नहीं है, लेकिन आप सिंसियरली उनको सेवा करने की कोशिश कर रहे हो भगवान की, वैष्णवों की, तो परमात्मा आपके हृदय से आवाज आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको गाइड करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी एक भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं। वैसे लास्ट क्लास में मैंने एक और फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स में प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि अगर डिसाइपल्स जो है, शिष्य जो है, वो गुरु के जितने भी परंपरा में जितने भी बुक्स है, हमारे जो शास्त्र है, वो अगर उसका ठीक से अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे करके वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो परमात्मा उनको अंदर से गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैंने लास्ट क्लास में इसका शेयर किया था प्रभुपाद जी का परपट। सो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपके अभी आपको लगेगा कि ये शायद गुरु तत्व क्लास है, लेकिन गुरु तत्व क्लास नहीं है, ये एक्चुअली सब कुछ कनेक्टेड है हमारे जपा से, क्योंकि हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गुरु तत्व है। जब तक गुरु तत्व नहीं समझेंगे तब तक हम, ऐसा हो सकता है कि हम हमारे जो डिवोटीज है उनको ठीक से हम आदर सम्मान ना करें, या उनको ठीक से ना समझ सब पाए। तो इसके वजह से हमको ये सब ज्ञान पाना जरूरी है। ये जब तत्व समझेंगे तभी हम भगवान का आश्रय ठीक से ले सकते हैं, अदरवाइज हमको अपराध हो सकता है। तो एनीवेज आई थिंक टाइम हो गया है, मुझे और भी काफी कुछ कवर करना था कि नाम में, फिर दीक्षा में क्या अंतर है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में क्या अंतर है।
जो सिर्फ दीक्षा मंत्र देते हैं, मतलब डीटी वर्शिप के लिए, वो दीक्षा गुरु होते हैं, और जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो शिक्षा गुरु है। तो इसके बारे में और भी मुझे चर्चा करनी थी और शेयर करना था, लेकिन आई थिंक समय कम है, तो हम कथा को विराम देंगे, और फिर अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Premras Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you, Prabhu, for wonderful way you have mentioned